आखिर कौन है वह बंगाल का अतीक अहमद जिससे थर थर बंगाल कांपा करता था। कहा जाता है कि टीएमसी के बहुत बड़े वो अच्छे कार्यकर्ताओं में शुमार किए जाते थे। अभी बंगाल में क्या चल रहा है? देखिए, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं। उन पर देखिए पशु तस्करी का मामला दर्ज है, घोटाला भी है, कोयला का मामला दर्ज है, उन लोग पर रेत का मामला दर्ज है, मिट्टी का मामला दर्ज है, कई तरह के मामले जो हैं वह दर्ज है। लेकिन सब पर नजर है शुभेंदु अधिकारी की। आखिर कौन है वह बंगाल का अतीक अहमद जिससे थर थर बंगाल कांपा करता था। कहा जाता है कि टीएमसी के बहुत बड़े वो अच्छे कार्यकर्ताओं में शुमार किए जाते थे। नाम है अनुव्रत मंडल, जिसे उपनाम संज्ञा दी गई अतीक अहमद के नाम से। आखिर अतीक अहमद क्यों कहा गया चितरंजन? जिस तरह से बंगाल में चर्चा अभी जोरों पर है, शुभेंदु अधिकारी जब से आए हैं तब से चर्चा चल रहा है कि अतीक अहमद का भी काम तमाम होगा। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि ये जो बीरभूम जिले में टीएमसी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा, इनका नाम था अनुव्रत मंडल, जिन्हें बंगाल का अतीक अहमद भी कहा जाता है। लेकिन इस बार चुनाव में वो सक्रिय तौर पर नहीं थे। देखिए, सक्रिय तौर पर इसलिए नहीं थे कि अभी देख लीजिए, भाजपा जहाँ जहाँ सरकार बना रही है, भाजपा की जो सरकार चल रही है, आपने देखा होगा यूपी में योगी मॉडल, अतीक अहमद सहित कई ऐसे मुख्तार अंसारी कई ऐसे लोग थे जिनका एनकाउंटर कराया गया, एनकाउंटर पुलिस ने की। ऐसे में अब देखिए, वो अतीक अहमद के नाम से जाना जाता था, अनुव्रत मंडल। बताया जाता है कि वो ममता बनर्जी के काफ़ी खासम खास था। ममता बनर्जी के एक इशारों पर वह कुछ भी कर जाता था, ऐसी चर्चा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट से। और उसका जो कारनामा था उस क्षेत्र में, एक इशारे पर उनके जो कार्यकर्ता थे अनुव्रत मंडल की, वह कुछ भी कर जाने को करते थे। उन पर देखिए पशु तस्करी का मामला दर्ज है, घोटाला भी है, कोयला का मामला दर्ज है, उन लोग पर रेत का मामला दर्ज है, मिट्टी का मामला दर्ज है, कई तरह के मामले जो हैं वह दर्ज है। और अब चर्चा की जा रही है, हालांकि इस पर अब तक कोई, लेकिन हड़कंप तो मचा है ना चितरंजन। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी आए हुए हैं और जैसा कर रहे हैं कि 3-4 लोग, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं अनुव्रत मंडल, ये लेवी भी वसूलता है। ये जिस तरह से जिसका कारनामा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मवेशी माफिया है, मवेशी का तस्करी करता है, साथ साथ कोयला का करता है, बालू का करता है, मिट्टी का करता है, गिट्टी का करता है, साथ साथ ऐसा है कि ये जमीन बनाने वाले जो बिल्डर उससे भी फिरौती की बात चल रही होगी। देखिए चंदन जी, ये बंगाल का जो अतीक अहमद है, अनुव्रत मंडल, इसके बारे में हम आपको बता दें कि अनुव्रत मंडल का भी अपने इलाके में एक रसूख है। वो जब चाहता है अपने इशारे पर वहाँ कोई काम रुकवा देता है, वो अपने इशारों पर कोई काम चालू करवा देता है। क्या अभी रसूख जारी रहेगा वो? अब देखिए, बीजेपी की शासन वहाँ पर स्थापित हुई है और पहली बार बीजेपी की शासन स्थापित हुई है। और जैसे जैसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी वहाँ आई है, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता ने जिस प्रकार से बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी को चुना है। शुभेंदु तो हर दिन बोल रहे हैं कि हम तो जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं है, क्राइम एकदम जीरो रहेगा। देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के नेता रहे हैं, एक समय रहे हैं और वो टीएमसी का नस से वाकिफ है, हर चीज से वाकिफ है। टीएमसी में कैसे लोग थे, टीएमसी में क्या होता था, कौन क्या इशारा करता था, इन सभी चीजों को वो जानते हैं। और वो एक एक करके हर वो काम करेंगे जो टीएमसी, मतलब इलाज होगा उनका। बिल्कुल, देखिए होगा या नहीं होगा, ये तो अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने भी और क्या जानकारी है? लेकिन मीडिया में अनुव्रत मंडल उर्फ अतीक अहमद के बारे में और क्या जानकारी? देखिए, इनके मामले में जानकारी है कि मवेशी तस्करी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो जो एजेंसी है सीबीआई, और ने उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया था। वह काफ़ी समय तक जेल में भी रहे हैं और वर्तमान में जमानत पर वो बाहर है। अच्छा, यानी कि देखिए, उन पर प्रशासन का डंडा चल गया है, सरकार ने डंडा चला दिया है। आप देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी हुआ करती थी, तो सीबीआई जब रेड करती थी तो वो सीबीआई के भी अधिकारियों को गिरफ्तार करवा देते थे। अब ऐसे में अब देखिए, वहाँ भाजपा स्थापित हुई है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे लोगों पर बीजेपी अपना डंडा चलाएगी, सरकार वहाँ की डंडा चलाएगी। बात कर देते हैं चुनावी राजनीति से दूरी की, तो देखिए वर्तमान समय में वो राजनीति से काफ़ी दूर चल रहे हैं।
चुनाव और राजनीतिक गतिविधियों में अनुव्रत मंडल को टीएमसी द्वारा काफ़ी हद तक हाशिए पर रख दिया गया है। तवज्जो नहीं दिया गया। चुनाव के वक्त में कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि भाई इसके वजह से हमें गलत फेस नहीं दिखाना चाहती है, फ्रेम नहीं दिखाना चाहती है कि अगर इनके नाम पर गलत मैसेज जाएगा। लेकिन तो जहाँ पर यूज एंड थ्रू वाली बात होती है, जहाँ पर इन तमाम गुंडे किस्म के लोग की जरूरत पड़ती है तो वो यूज कर लेते हैं, और जब जरूरत पड़ती है कि नहीं भाई अब तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, टीएमसी का बोर्ड, बात समझ रहे हैं ना, उस समय साइलेंट में डाल दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, तो अतीक अहमद जो कहा जाता था, यूपी वाले अतीक अहमद के नाम पर अनुव्रत मंडल को तो उपाधि दी गई है, तो कहीं ना कहीं उनसे मिलता जुलता हुआ भी काम करते हैं जैसा काम करते हो वैसा नाम होगा। कहा जाता है कि ममता बनर्जी जब एक इशारा करती थी तो वो अपने इशारों पर कार्यकर्ताओं को नचाते थे, अपने इशारों पर अपने क्षेत्र में दहशत पैदा करते थे, और तो और अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी थी, भाई ये जो जाइए ये कर दीजिए वो कर दीजिए। चुनाव में भी वो अपना रसूख रखते थे, और चुनाव जब खत्म हो जाते थे तो एंटी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते थे उन पर भी इनका डंडा चलता। अभी बंगाल में क्या चल रहा है? देखिए, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी जब से शासन में आए हैं तब से आप देख लीजिए कि वहाँ जो एक मामला था, रेप वाली मामला जो थी, आरजीकर वाला मामला, वो देखिए खुला है, और उस मामले में कई वरीय पदाधिकारी जो हैं, कमिश्नर टाइप के जो एक आईपीएस थी जिन्हें सस्पेंड किया गया था ममता राज में। हाँ, लेकिन उन्हें फिर बहाल किया गया है और उन्होंने ही खुलासा किया था। बिल्कुल। देखिए, तो वो मामला को लीप पोत करके वो उसके ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी जब बने हैं मुख्यमंत्री, और देखिए आरजेकर मामले में जो युवती थी, उस युवती की माँ भी विधायक बनी है। तो ऐसे में देखिए वो जो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और वही नहीं चितरंजन, एक ऐसी महिला वहाँ बनी है, मैं जहन में उनका नाम नहीं आ रहा है, एक ऐसी महिला बनी है जो झाड़ू पोछा बर्तन धोती थी और उसको बनाया गया। देखिए बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी होती है, ये हर पहलू पर ध्यान दे। बीजेपी की चुनावी रणनीति जो होती है वह काफी तरीके की होती है। आपने देखा होगा बिहार में ही मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया, मैथिली ठाकुर सबसे कम उम्र की। तो इस तरह की काम जो है वो बीजेपी करती रहती है। और देखिए वहाँ जो अतीक अहमद के नाम से जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखिए मीडिया में सुर्खियों में है। हालांकि अभी इस पर कोई सरकार ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है, इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो चलते रहता है। आने वाले दिनों में अब क्या कुछ होता है उस पर हम लोगों की नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। मैं बता दूं, अतीक अहमद के नाम से जो मशहूर है अनुव्रत मंडल, और अनुव्रत मंडल जो कि कैडर हुआ करता था टीएमसी का, लेकिन अभी उन्हें लुप्त कर दिया गया था पिछले चुनाव में। लेकिन सब पर नजर है शुभेंदु अधिकारी की, और इसको लेकर आप देख रहे होंगे कि लगातार चर्चा का बाजार गर्म है कि वैसे वैसे को चुन चुन कर निश्चित तौर पर बाहर लाया जाएगा, जो कि ममता की राज में, ममता की सरकार में, इस सरकार को लगता है कि जहां गलतियां हुई हैं वैसे लोग, वैसे दमनकारी का भी नंबर आने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। देखते रहिए सिटी न्यूज।